एना एक्लैंड एक स्यूडोनिम था एमा स्किमेदिथ के लिए, एक अमेरिकन औरत जिनकी एलिजिड डेमोनिक पोजीशन और एक्सोर्सिज्म कई दशकों तक चली, जो एक एक्सटेंसिव एक्सोर्सिज्म में कल्टिमिनेट हुई, जो 18 अगस्त से 23 दिसंबर 1928 तक चली। कहते हैं कि एक्लैंड में पोजीशन के लक्षण 14 साल की उम्र से दिखने लगे थे और अपने फाइनल एक्सोर्सिज्म के वक्त जो फादर थियोफिलस रिसेंगर, एक रोमन कैथोलिक प्रीस्ट ने किया, उनकी उम्र 46 साल थी। अगर आप एक स्टाइलिश और कंफर्टेबल वार्डरोब अपडेट करना चाहते हैं तो ऑरेंज की क्लॉथिंग कलेक्शन जरूर देखें। ऑरेंज का फैशन कलेक्शन लेटेस्ट ट्रेंड और हाई क्वालिटी फैब्रिक से बना है, जो आपके हर ओकेशन के लिए परफेक्ट है। अपने स्टाइल को एलिवेट करने के लिए ऑरेंज को विजिट करें और अपने लुक को अपग्रेड करें। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट्स। लेट्स कंटिन्यू द वीडियो अगेन। हालांकि के पब्लिश सोर्सेस ये बताता है कि एमा स्किमेदिथ मिल्वाकी में 23 मार्च 1882 को पैदा हुई थी और मैराथन विस्कॉन्सिन में एक कैथोलिक हाउस होल्ड में बड़ी हुई। ये बायोग्राफी प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि ये एमा को एडवर्ड स्किमेदिथ की बेटी बनाती है, जो एमा की पार्पोरेटेड पोजेशन और एक्सोर्सिज्म के पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड अकाउंट से कंट्राडिक्ट करता है, जो ये बताता है कि उसके पिताजी का नाम जैकब था। अगर ये इंफॉर्मेशन सही है तो ancestry.com पे मिला रिकॉर्ड्स के मुताबिक एमा स्किमेदिथ की असली पहचान हुल्डा एमा स्किमेदिथ हो सकती है, जो 3 जुलाई 1882 को थुरगाव स्विट्जरलैंड में जैकब और एना स्किमेदिथ के घर पैदा हुई थी और 1884 में विस्कॉन्सिन इमिग्रेट हुई थी। ये एमा स्किमेदिथ 9 बच्चों में से एक थी और 23 जून 1964 को मिल्वाकी विस्कॉन्सिन में मर गई थी। 18 जून 1912 को एक्लैंड का एक्सोर्सिज्म फादर थियोफिलस रिसेंगर, एक कैपुचिन प्रीस्ट जो वेवेरिया जर्मनी से थे, उसने किया था, जो बिशप थॉमस डन ऑफ देस मोइनेस युवा के द्वारा इंटरेस्टेड थे। रिसेंगर मैराथन विस्कॉन्सिन के सेंट एंथोनीज कम्युनिटी में एक मॉन्क थे। इस इनिशियल एक्सोर्सिज्म के बारे में बहुत कम डॉक्यूमेंटेशन है। हालांकि 1912 के एक्सोर्सिज्म के बाद एक्लैंड को अगले 2 दशकों तक सल्ट नहीं किया गया। 1928 के समर में रिसेंगर को फिर से कंसल्ट किया गया एक्लैंड पर दूसरा एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करने के लिए। फादर जोसेफ स्टीगर ऑफ आर्लिंग, आयोवा, जो रिसेंगर के दोस्त थे, उसने ये सजेस्ट किया कि एक्सोर्सिज्म फ्रांसिशन सिस्टर के कन्वेंट में आर्लिंग में किया जाए। एक्लैंड को 17 अगस्त 1928 को कॉन्वेंट ले जाया गया और उसने रिपोर्टेडली कई सिम्टम्स दिखाए, जिसमें फूट पर होली वाटर स्प्रिंकल करने पर रेज में आना और बिल्ली की तरह हिस करना शामिल था। कन्वेंट की फ्रांसिशन सिस्टर की मदद से एक्सोर्सिज्म 18 अगस्त को शुरू हुआ। एक्सोर्सिज्म रिपोर्टेडली वायलेंट था, जिसमें एक्लैंड लेविटेट कर रही थी, हाउल कर रही थी और डोरवे के फ्रेम से लटक रही थी। पहला सेशन 26 अगस्त तक चला, दूसरा सेशन 13 सितंबर से 20 सितंबर के बीच में हुआ और उसके बाद एक फाइनल 8 डे सेशन हुआ जो 15 दिसंबर से 23 दिसंबर 1928 तक चला। एना एक्लैंड का एक्सोर्सिज्म बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्टिव था, जिसमें उनकी बॉडी काफी डिटोरिएट हो गई थी। वो खाना नहीं खाती थी और अक्सर बदबूदार चीजें और टोबाको के पत्ते उलट देती थी। उनके सर, होंठ और चेहरा सूज गया था और वो ऐसे लैंग्वेजेस में बात कर रही थी जो उन्हें पहले नहीं आती थी। I cannot harm God directly, but I can touch you and his church. Just wait until the end of the week. When Friday comes then... ये एक्सोर्सिज्म इतना ग्रुएलिंग था और एना का बिहेवियर इतना वायलेंट था कि फ्रांसिशन ऑर्डर की कई नंस ने रिक्वेस्ट की उन्हें किसी और कन्वेंट में शिफ्ट कर दिए जाए। माना जाता था कि एना जूडस इस्कैरियोट और जैकब, जो उनके अपने पिता थे, उनके द्वारा पोजेस की गई थी। जैकब ने एना को उनकी आंट मीना के मदद से श्राप दिया था क्योंकि एना ने अपने पिता के इंसेशियस सेक्सुअल एडवांसेस को मना कर दिया था जब वो एडोलेसेंस में थी। एक्सोर्सिज्म के दौरान एना एक हाई फेल्सेटो वॉइस में भी बोलती थी, जिसे फादर रिसेंगर उनकी आंट मीना की आवाज के रूप में इंटरप्रेट करते थे। 23 दिसंबर, एक्सोर्सिज्म का अंतिम दिन। फादर रिसेंगर ने डेमोन्स को फादर, सन और होली स्पिरिट के नाम पर ब्लेस्ड वर्जिन मैरी के माध्यम से हेल में चले जाने के हुक्म दिए। एक्लैंड अपने बेड पर गिर गई और चीखने लगी। Beelzebub, Judas, Jacob, Mina,
hell, hell, hell. My Jesus mercy, praise be Jesus Christ. रिसिंगर का एक्सोसिज्म रिपोर्टेडली सफल रहा और उसके बाद एक्लैंड ने मिल्डर और क्वाइट मैनेजेबल पोजीशंस दिखाए। उसकी असली पहचान को लिखित अकाउंट्स में पब्लिक से सुरक्षित रखा गया। तो ये थी कहानी एना एक्लैंड की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।